गंगापुर सिटी में आज नंदका डेयरी स्थित सवाई माधोपुर जिला बेस महिला महासम्मेलन इकाई अंतर्राष्ट्रीय बेस महासम्मेलन की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें मेरी लाडो कार्यक्रम के तहत यह कार्यक्रम किया। नंदका डेयरी के तत्वाधान में उघाड़मल बालाजी पर छोटी बड़ी सभी बालिकाओं के अच्छे बुरे टच अनटच के बारे में महिलाओं ने बताया और लगातार प्रदेश में बढ़ रहे महिलाओं के साथ अत्याचार, बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के मामलों को लेकर भी चिंतित होकर उन्हें बच्चियों को प्रेरित किया और कहा कि सर्वप्रथम गुरु हमारी माँ होती है, उन्हें भी बताना चाहिए, जिसमें वैश्य समाज की सभी महिलाएं उपस्थित रही। उन्होंने बच्चियों को प्रत्येक ने अलग अलग तरह से समझाया और कहा कि कोई भी व्यक्ति अनजान हो या जानकार हो उसके साथ ना बैठे, माँ बाप कहे तभी जाकर इधर उधर जाए और खेत खलिहानों में जाते हुए भी सतर्क रहे। ज़्यादातर बच्चियां हमारी अपने माता पिता को खाना देने के लिए खेतों में जाती है। ग्रामीण इलाके में ज़्यादातर महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं। गंगापुर सिटी से ब्यूरो रिपोर्ट। किस चीज़ को लेकर रखा गया? आज ये प्रोग्राम हमने गांव से शहरों की और बच्चों को बालिकाओं को जागरूकता अभियान के तहत ये प्रोग्राम रखा है, क्योंकि आए दिन बच्चियों के साथ में जो दुराचार होता है तो उसके लिए इनको जागरूक करने के लिए, शिक्षा के लिए, इनका ये शारीरिक कैसे ये फिट रहे उसको समझाइश करने के लिए हमने ये प्रोग्राम की मुहिम छेड़ी। जी, आपका शुभ नाम है? मैं कुशला कुटेटा, अंतर्राष्ट्रीय जिला वैश्य महिला मंडल की अध्यक्ष। जी मैडम। मैं रचना मित्तल, सांस्कृतिक मंत्री हूँ, अंतर्राष्ट्रीय जिला वैश्य महिला महासंगठन की। और मैंने सोचा कि भारत में जो 80% जो है आबादी वो गाँव में रहती है, यदि गाँव का समुचित विकास हो, गाँव की और सभ्यता संस्कृति को यदि हम बचाएं तो वाकई हम डिजिटल इंडिया का सपना साकार कर पाएंगे। क्योंकि आज छोटी छोटी जो बेटियां हैं जिनके साथ आज सामूहिक बलात्कार जैसे मामले हो रहे हैं, यहाँ पर कोई भी संगठन नहीं आता, सारे शहरों की तरफ ही नेक कार्य करके रह जाते हैं। आज जो इन्होंने ये मुहिम छेड़ी है, ये अपने आप में बहुत अच्छा एक कदम है और मैं चाहूँगी कि इस तरह से ये संगठन और भी अच्छे कार्य करेगा। थैंक यू। सुधा गुप्ता, अंतर्राष्ट्रीय बेस महिला समाज की जिला कोषाध्यक्ष। हमने जो ये मुहिम छेड़ी है वो इसलिए कि शहरों से गाँवों की तरफ, क्योंकि शहरों के बच्चे तो खुद ही आजकल जागरूक हैं, लेकिन गाँवों के बच्चों को कुछ भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि इनके पास ना तो फ़ोन है, ना स्कूलों में इनको समझाया जाता है और ना ही ये अखबारों में पढ़ते हैं। तो हमारा तो उद्देश्य ये है कि गाँवों की हर लड़की सुरक्षित रहे और हर लड़की को हम ये सुरक्षा प्रदान करें कि है ना वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके, अपने अंदर जो उनके अंदर प्रतिभा है उसको वो निखार सके। तो इसलिए हमने ये मुहिम छेड़ी। जैसे कि आज आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय जिला महिला की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसमें गांव की लड़कियों को सबने समझाया था बैड टच, गुड टच, या पढ़ लिख के क्या करना है क्या नहीं करना है, खेल कूद से क्या होता है क्या नहीं होता, तो सारी सब कुछ जो हमने जो ये रखा है प्रोग्राम, इसका उद्देश्य ये था कि सारे गांव के बच्चों को जागरूक करें। वो किस तरह से करें, वो सारी महिलाओं ने, अध्यक्ष ने, जिला मंत्री ने, सांस्कृतिक मंत्री ने, संरक्षक, सबों ने अपनी तरफ से कोशिश करी है और सारे विचार रखे हैं। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हम आगे भी ऐसे ही कई प्रोग्राम करने का विचार करेंगे। जी मैडम, ये प्रोग्राम किस पर्पज से रखा है और किन किन चीज़ों के लिए रखा गया है? ये प्रोग्राम जिला वैश्य महिला सम्मेलन में महिलाओं ने सबने प्रोग्राम रखा है। ये इसलिए रखा है कि जो गांव की बच्चियां क्या, महिलाओं पे सब पे ही आजकल अत्याचार बहुत होने लग गए हैं। पहले तो फिर भी इतना था कि एक दूसरों की शर्म पालते थे, पर अब तो न तो यानी कहना चाहिए बाप का, भाई का, चाचा, ताऊ, किसी का भी विश्वास नहीं रहा। तो हमें अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित रखना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो महिलाओं को हमें जूडो, कराटे या अपनी रक्षा करने के लिए कुछ ऐसा सिखाना चाहिए, या क्लासें ऐसी स्कूल में ये रखने चाहिए कि भाई लड़कियां अपने आप में मजबूत हो जाए।
तो ये कार्यक्रम के लिए हम अभी फिलहाल तो हमने ये गांव से शुरुआत करी है। छोटे छोटे बच्चों को सबको हम ये बुला करके जागरूकता अभियान, तो उसमें हम बच्चों को सब तरीके से बता रहे हैं कि आपको क्या क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। अपने मम्मी पापा से कभी कुछ छुपाना नहीं है, उनको सारी बात बताना है। चाहे कोई ये कह दे कि कहना मत जा करके हम आपको प्रलोभन दे दे, ये खाने का देंगे, वो पीने का, वहाँ ले जाएंगे। जैसे कई बच्चों को आजकल लड़कियों को हम तुम्हें हीरोइन बना देंगे, क्योंकि टीवी तो हर जगह होते हैं, गाँव में भी होते हैं, और वो देख देख करके और बच्चे, अरे ऐसा मैं भी करती तो इतना सारा मेरे पास भी होता, ऐसे मैं भी रहती वैसे रहती। तो ये सब हो अगर, तो उन बच्चों को ये बताना है कि तुम किसी के भी बहकावे में मत आकर के और बॉम्बे ले जाए, दिल्ली ले जाए, हम वहाँ ले जाएंगे, वहाँ बहुत अच्छा तुमको ये बना देंगे, खूब पैसा कमाओगे। तो उन बच्चों को ये बता रहे हैं हम कि किसी भी तरीके का आपसे ऐसा प्रलोभन दे या कोई गलत बात करे, गलत बात करे, तो आप अपने घर वालों से मत छुपाओ। और खास तौर पे जैसे किसी की मम्मी नहीं है मान लीजिए, तो उन लोगों के लिए हमने ये जो अभियान छेड़ा है, उनको स्पेशली खड़ा करके हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि आपको ऐसा ऐसा काम करना है, ऐसा नहीं। मैडम, प्रत्येक गाँवों में जाएंगे वहाँ पे सारे बच्चों को समझाएंगे। सारे संगठनों से अपील है कि गांव पे भी ध्यान दें। ऐसा नहीं कि शहरों में ही आके सारे अपने कार्यक्रम करें, कि गांव अभी भी मतलब चेतना नहीं है गांव में, अभी भी बस गांव वहीं तक ही है। और मैं चाहती हूँ यदि गांव सुधरेंगे तो भारत का सपना सच्चा साकार होगा। जी जैसे गाँवों में ज़्यादातर लड़कियों से छेड़खानी के केस बढ़ रहे हैं लगातार, पोक्सो एक्ट के मामले जो ज़्यादातर हमारे यहाँ पे दर्ज हो रहे हैं थानों में, उन चीज़ों को लेके जागरूकता के लिए कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होगा ये आपका कार्यक्रम। तो इसमें अभी दो ये बात कहना चाहती हूँ, इसके पीछे अपराध हो रहे हैं वो लड़के कारण है। अगर लड़कों को ये अच्छी परवरिश और संस्कार दिए जाए तो ये सारी ये घटनाएं होती है वो आए दिन नहीं होंगी। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है लड़कों को समझाना, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से उनको स्वस्थ और स्वस्थ रखना चाहिए। और ये कोशिश हमने उगाड़वल गांव से चालू की है, और ये हमारा प्रथम अभियान नहीं है, ये शुरुआत है। और हम आगे भी काफी गाँव में जाएंगे, सलमपुर, उमरी, इधर सारे तो गाँव को कवर करेंगे। मैडम जैसे इन मैडमों ने बताया था कि कहीं ना कहीं लड़कों को इन्होंने जिम्मेदार ठहराया, तो ऐसा क्या कारण रहा कि लड़के भी इन चीज़ों को लेके अवेयरनेस होके छेड़खानियाँ बढ़ रही है लड़कों को लेके? कहीं ना कहीं लड़कियां भी उन्होंने कहीं ना कहीं बराबर की हिस्सेदार होती है, वो अवेयरनेस नहीं है, अपनी मम्मी पापा से नहीं कह पाती, माता पिता को कुछ भी नहीं कह पाते कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसमें बराबर की हकदार तो लड़कियां वो भी है। बराबर की नहीं कह सकते, बराबर की नहीं कह सकते। अगर लड़कों को ये समझा दिया जाए, 80 और 20 का रेशियो आता है, इसमें लड़कियां नहीं लड़के ही ज्यादा जिम्मेदार लड़के हैं, लड़के इस कारण से हैं। तो मैडम जैसे भड़काती है, जैसे अब वैसे लिबास पहन लेती है, तो इससे क्या है कि लड़कों को भी मौका मिलता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। नहीं, एक बात है, प्रशासन को भी इसमें पूरा सहयोग करना चाहिए। कि मैडम जैसे कहीं ना कहीं हमारे एरिया में लगातार हनी ट्रैप के मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी मैडम। जी नमस्कार, वंदे मातरम। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल हनी ट्रैप वाले मामले बहुत ज़्यादा तादाद में रोज़ाना नज़र आ रहे हैं। चाहे गंगापुर शहर को ले लो, चाहे गांव को ले लो, चाहे बड़ी सिटीज़ को आप ले लीजिए। तो इसके लिए भी हमें कहीं ना कहीं अवेयर होना ही चाहिए। और अभी जो गूगल मास्टर्स हैं उन्होंने और नए नए तरह के मोबाइल भी ऐप लॉन्च किए हैं, तो हमें चाहते हैं कि जो सब कुछ हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं जो नेगेटिव कवरेज मार्केट में आ रही है, चाहे वो पेपर के थ्रू आ रही है, चाहे वो मोबाइल के थ्रू आ रही है, चाहे वो लोगों के थ्रू आ रही है, यूट्यूब के द्वारा भी यूट्यूब मतलब टोटल सोशल मीडिया के थ्रू जो नेगेटिव कवरेज, क्योंकि इंसान का जो माइंड है वो नेगेटिव को जल्दी अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को बहुत कम अट्रैक्ट करता है। होता ही हम देखते हैं। तो हम तो सभी से यही अपील करना चाहते हैं कि हम लोग शिक्षा के साथ संस्कार, नैतिक मूल्यों को भी अपन आगे आए और उनको सीखें। जब हमारा देश नैतिक मूल्यों को सीखेगा, वास्तविक मूल्यों को सीखेगा, जो हम भूल चुके हैं पहले की बातों को। लड़कों को अगर आज हम पहले से 50 साल पीछे जाएं तो पहले का व्यक्ति ज़्यादा खुश था। आज हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, तभी आजकल जितने संसाधन न्यूज़ में अपन ले रहे हैं, मोबाइल आ गया, ये और वो फलाना, बहुत सारी चीज़ें हम यूज, और ये डिजिटल इंडिया हुआ है, पर इंसान आज स्वस्थ भी नहीं है और पूरी तरह मोबाइल की लत में घुस चुका है। तो मैं तो इंडिया को यही संदेश देना चाहती हूँ, इंडिया नहीं मैं पूरे विश्व को संदेश देना चाहती हूँ कि जब आप सुबह उठें तो कुछ पॉजिटिव पढ़े, सोएं तो तब पॉजिटिव पढ़े, जिससे आपके माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं जाए और आप गलत काम नहीं करें। नहीं, कहीं ना कहीं मैडम आपने जैसे देखा कि हमारे लॉकडाउन के अंदर एक जो एकल परिवार हुए थे वो सामूहिक परिवार के रूप में एकत्रित हुए थे,
पर कहीं ना कहीं बच्चों को एक गलत लग गई थी मोबाइल से, जो कोई गलत ऑनलाइन जिन्हें शिक्षा इसमें सबसे नेगेटिव ज्यादा साबित हुई है। जो गलत साबित हुई है ऑनलाइन शिक्षा। ऑनलाइन शिक्षा से क्या है कि बच्चे मोबाइल में ऑनलाइन के बहाने पता नहीं वो यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं और फिर यूट्यूब पे लगातार उनके मैसेज आते रहते हैं, वीडियो आती रहती है, तो बच्चे का ध्यान आकर्षित होता ही है। जैसे मैडम हमने सर्वे किया था तो जिसमें गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल से, उनमें और अपने जो एजुकेटेड परिवार है उनसे जाके सर्वे किया है, तो ज़्यादा नहीं तो करीब 60% स्टूडेंट ऐसे निकले थे छोटे जो उनको गलत चीज़ का शौक लग गया था। मोबाइल में सारी गलत एक्टिविटी क्रियाएं देखते थे, गलत सोचना करना, और लगातार हमारे जैसे शहर के अंदर अब चोरियों का जो माहौल चल रहा है, मोबाइल छीनना है, क्या करना है, तो वो एक कहीं ना कहीं लॉकडाउन का भी असर दिख रहा है। तो इसके बारे में भी क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ी चीज है मोबाइल। ये जो बच्चों में जो लत लगी है चैटिंग करने की, फेसबुक पे, गूगल पे, गेम्स खेलने की जो लत लगी है बच्चों में, वो बहुत गलत हो गया है। और उसके कारण उन बच्चों को जब घर से नहीं मिलता है तो वो बाहर कहीं ना कहीं वो चोरी करने की कोशिश करते हैं और उस चीज को लेकर और फिर वो अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। और कई बार देखा है कि वो मोबाइल में भी उनको गेम खेलने के बाद में पैसे मिलते हैं, कोई 200 रुपए कमा रहा है रोजाना, उससे कोई बस 500, कोई 1000, तो वो लालच बच्चों को आगे प्रेरणा दे रहा है कि नहीं हम तो मोबाइल पे ही लगे रहे, मोबाइल पे गलत गेम खेलें, और वो ये गलत तरीके को अपना रहे हैं। देखो इसकी जड़ को जब हम जड़ में जाएंगे कि गवर्नमेंट हमारी एजुकेशन में कुछ सुधार करेगी, कि नैतिक शिक्षा का पाठ पहले पढ़ाया जाता था, नैतिक शिक्षा पहले होती थी, एक बुक हमारी चलती थी, तो उससे बच्चों में संस्कार डेवलप होता था। आजकल वो किताबें बिल्कुल बंद हो गई है, तो बच्चों में वो संस्कार बिल्कुल भी रहे नहीं है, और ये टीवी और मोबाइल देख के और बिल्कुल भी वो पेरेंट्स का कहना नहीं मानते हैं। तो ये बहुत जरूरी हो गया है कि पढ़ाई में हमारी जो पहले की जो पढ़ाई होती थी उसमें वो नैतिक शिक्षा जरूर शामिल करें, जिससे बच्चों में वो संस्कार और हमारे जो जुड़ाव है, हमारी जड़ों से जुड़ाव है, वो बना रहेगा तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। और नहीं तो कहीं ना कहीं वो ये जो पीछे जो आज हो रहा है वही होता रहेगा, और हम चाहे कितने भी ये मुहिम चला लें तो वो ये सफल होने वाली नहीं है। हम कोशिश जरूर करते हैं कुछ बच्चे इसमें निकल जाएं, बाकी ये 100% हल जब ही होगा जब हम इनको बच्चों को पढ़ाई में संस्कार देंगे, घर से इनको संस्कार मिलेंगे, जब ये जो विचार फैल रहा है उसके ऊपर हम कुछ लगा सकते हैं। मम्मियों को सबसे पहले मोबाइल देखना पड़ता हाँ, है, मम्मियाँ सबसे पहले मोबाइल देखती रहती है, बच्चे अपने आप ही देखेंगे। एक घर में 10 बच्चों को अलग अलग लेकर के बैठते हैं, आपस में बोलचाल नहीं होती है। जैसे मैडम आपने कहा था कि मम्मी अब मोबाइल कम देखे, कहीं ना कहीं हमारे डिजिटल इंडिया जो हुआ है इसमें कहीं ना कहीं हमारी बच्चों की मम्मियों का खास तौर पे अहम योगदान है। वो कहीं ना कहीं घरों में जो लड़ाई झगड़े की जड़ें, हमारे एक तो टीवी हो चुका है, एक मोबाइल हो चुका है, और कहीं ना कहीं तरह तरह के जो नाटक आते हैं हम देखते हैं, सास बहू का नाटक है, उसमें किस रूट ना करना, तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन वो है कि वो नाटक भी कहीं ना कहीं हमारे घरों को बिगाड़ने का काम चल रहा है आजकल। मम्मी पापा भी आपस में बातचीत नहीं करते हैं, तो बच्चे कहाँ से बात करेंगे? जो नाटक आते हैं उनमें हर एक नाटक में मंत्रा जरूर होती है। तो वो क्या होता है, वो मिलाने का काम करती है। हर नाटक में कई कई शादियाँ बताते हैं, तो वो क्या होता है, इसके लिए तलाक होना शुरू हो गए और अनेकों शादियाँ शुरू हो गई है। तो बच्चियाँ बिल्कुल भाव खा जाती है, बिल्कुल सहन शक्ति उनमें रही नहीं है, और तुरंत जरा ईगो आ जाता है उनमें कि हम भी कुछ कर लेंगे, और वो घर में सहन शक्ति रही है। तो कहीं ना मैडम हमारा जो पहले जो पुरातात्विक स्थिति चलती थी हमारे पुराणों से चली आ रही थी, और एक पुरानी पुरातात्विक की ओर हम वापस जा रहे, पुरानी संस्कृति की ओर लौटना ही पड़ेगा हमें। डिजिटल इंडिया जो जितना हो रहा है तो उतना अवेयरनेस आगे तो बढ़ रही है, कहीं ना कहीं वो इफेक्ट हमारे लिए गलत हो रहे हैं। विज्ञान उन्नति तो कर रहा है, लेकिन उसका पतन की तरफ ज्यादा जा रहा है, यानी उसका सदुपयोग करना जरूरी है। विज्ञान उन्नति कर रहा है लेकिन पतन की तरफ क्यों? पहले लड़के की शादी हो रही है तो माँ बाप क्या सिखाते थे, बेटा वहाँ तेरा घर है, वहाँ जो भी है वो तुझे अपनाना है, वो तुझे उन्हीं के साथ चलना है, सुख में रहो चाहे दुख में रहो। और अब क्या होता है कि जब विदा करती है ना मम्मी अपने बच्चों को, तो कहती है बेटा किसी से दब के नहीं रहना, हम हमारे पास सब कुछ है, हम साथ हैं, तूने अभी तक कभी, और फिर शादियाँ होती तभी कहते हैं भाई हमारी बच्ची ने कभी कुछ काम नहीं किया घर का, काम धंधा नहीं किया हमारी बच्चों ने, वो तो एकदम ढांचों से बनी हुई है। और पहले क्या कहा करते थे, हमारी बच्ची को सब कुछ आता है, सब कुछ सारा काम करेगी। तो ये एक कारण है, क्योंकि तुरंत मोबाइल पे मम्मी आज मेरे से ऐसा हुआ, आज मुझे ऐसे ये कह दिया, ये
कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा कारण नहीं सबसे पहले आपका कहना है कि सबसे पहले जो घर की मेन जो मुख्य धारा होती है, गृहिणी होती है, बच्चों की माँ होती है, उसको पहले समझना और संभलना जरूरी है। बाद में जैसे माँ अगर निर्माता, जो आगे की माँ गुरु होती है, वो समझाएगी बच्चों को ऑटोमेटिकली, जैसे ही बच्चे उसी हिसाब से। वो हालत का निर्माण नहीं करती है, ये सब सुधर सकता है, वरना तुरंत तलाक हो जाते हैं। मुझे ऐसा कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे है? मुझे माँ बाप ने कभी एक थप्पड़ नहीं लगाया, आज तुमने मुझे अच्छा नहीं कहा। बस पहले संयुक्त परिवार होती है। थैंक यू मैडम, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।